हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। हम यहाँ पर देखने वाले हैं रून्स रीडिंग के माध्यम से कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस कनेक्शन के अंदर। यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, या फिर आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देखने आए हैं या क्रश के लिए रीडिंग देख सकते हैं। तो जिसके भी लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं उनका ध्यान करें। मैं यहाँ पर रूम्स रीडिंग के माध्यम से तो देखूंगी और साथ ही में कुछ मैं यहाँ पर एंजल गाइडेंस भी लेने वाली हूँ। कार्ड के माध्यम से हम देखेंगे कि एंजल्स क्या गाइडेंस देने वाले हैं। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगर आप अलग धर्म जाति से हैं तो वहाँ पर आई क्लेम इट यूनिवर्स जरूर मेंशन करें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, फाइन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ये पर्सन लगातार आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। इनके दिल और दिमाग में बेसिकली थॉट्स चल रहे हैं ऑब्वियसली आपको लेकर के। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो भी पर्सन है ये मे बी अभी आपसे काफ़ी डिस्टेंस में है। आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है किसी कारणवश। ऑल्सो आई कैन सी कि आप दोनों में किसी प्रकार का कोई फाइट हुआ है या मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई इशू हुआ है। एंड आई कैन क्लियरली सी, मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है, आपके पार्टनर किसी प्रकार का कोई रिग्रेट में है, कुछ सोच विचार कर रहे हैं आपको लेकर के। इनके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही है। जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप दोनों ही। ओके, अनसुच की एनर्जी है यहाँ पर। कैन यू सी द जेन्युइनली ऐसा नहीं लग रहा कि आप दोनों ही एक दूसरे को यूज़ कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। जेन्युइनली यहाँ पर मुझे प्यार दिख रहा है। यहाँ पर अनसुच की एनर्जी है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आई कैन क्लियरली सी कि दिस इज़ द पर्सन जो कि आप और आपके पार्टनर लाइक एक दूसरे से अलग रह ही नहीं पाते थे। पता ही नहीं चलता था कब टाइम बीत जाता था। और यहाँ पे ऑथेला की एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। तो रून्स रीडिंग के माध्यम से मैं यहाँ पर देख रही हूँ और साथ ही में मैं कुछ कार्ड्स भी लेना चाहती हूँ टू एक्सप्लेन मोर कि क्या एक्शन आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। मैंने यहाँ पर लाइट एंड सीड के डेक को यूज़ कर रही हूँ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि रून्स रीडिंग के अकॉर्डिंग भी मैं यहाँ जो देख पा रही हूँ, साथ ही में क्लैरिफाई करेंगे हम कुछ टैरो कार्ड से। एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है। द हीरोफेंट, 10 of wands, 6 of cups, द स्टार। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या निकल के आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कि इनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके डीपेस्ट थॉट्स क्या है। द लवर्स, ऑलराइट। ओके, सी आप दोनों के अंदर ना, आपके और आपके पार्टनर में मैं देख पा रही हूँ क्लियरली कि किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रहा है। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते या आप उनसे प्यार नहीं करते। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन बिल्कुल अच्छा चल रहा था, बट अचानक से यहाँ किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग का इशू आया है। ऐसा नहीं कि आप यूज़ कर रहे हैं, आपके पार्टनर यूज़ कर रहे हैं। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर ने पास्ट में कुछ माइंड गेम्स खेले हों आपके साथ, या फिर आप कह सकते हैं कि
पॉलिटिकली इन्होंने कुछ आपको यूज़ करने की कोशिश की हो, ओके, जिनसे भी आपने डील किया है, जिनके लिए रीडिंग देखने आया। बट हाँ, इस इंसान ने आपसे थोड़े से बेनिफिट्स लेने की कोशिश ज़रूर की है, थोड़ा सा आपके साथ गलत करने की कोशिश ज़रूर की है। आपको मे बी इस पर्सन ने मेंटली इमोशनली हर्ट भी करने की कोशिश की है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली, मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ना किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। लाइक दिस वाज अ कनेक्शन जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा था, अचानक से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। ऐसा नहीं कि आप दोनों में प्यार नहीं है, कनेक्शन नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं दी लवर्स का कार्ड आया है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेक जो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। माय फेवरेट डेक दी लाइट सीड डेक है ये, जिसमें नंबर 6 की एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है शुक्र की एनर्जी को, जहाँ पर साफ बताया जा रहा है कि इस पर्सन को आपके साथ एक कनेक्शन फील होता था, ओके। एंड करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर जो मैंने पिक किया है कार्ड, उसके अकॉर्डिंग तो यही आया है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स जरूर हो सकती है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों में ही बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन आप दोनों में ने ही ये कनेक्शन को ख़राब किया है। ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा आई है, और आपके पार्टनर अभी भी आपको लेके श्योर नहीं है। वो श्योर नहीं है कि लाइक ऐसा लग रहा है कि ये श्योर नहीं है कि ये आपके बिहेवियर को नहीं जानते, पूरी तरीके से आपको नहीं जानते। इनको डर लग रहा है कि अगर ये आपके क्लोज और आते हैं तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, लाइक आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आपका बिहेवियर क्या है, आपका बिहेवियर पैटर्न कैसा है। गेटिंग द पॉइंट। तो आपके पार्टनर यहाँ पर क्लियर नहीं है आपके बिहेवियर को लेके। वो कम्प्लीटली अभी आपको उतना जानते नहीं, आप इनके लिए अनप्रिडिक्टेबल हो। एक सेकेंड ना। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको कनेक्ट कर भी लिया, राइट, तो कहीं इनको लंबे लंबे मैसेजेस ना करो, कहीं इतने सारे कॉल्स ना करने लग जाओ, तो मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है। इनको लग रहा है कि अप्रोच करने के बाद कहीं आप इन्हें ना ब्लेम करने लग जाए, कहीं आपने कॉल पे इन्हें उल्टा सीधा ना सुना दिया है ना, कहीं आपने इनको अंडरस्टैंड नहीं किया। बार बार यह एनर्जी निकल के आ रही है मिसअंडरस्टैंडिंग की, एंड दिस वाज द ओनली रीज़न जिस वजह से आप दोनों का जो है कनेक्शन पास्ट में बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। ये उस सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं जहाँ पर लड़ाइयाँ हों, जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो। ये उस चीज़ को कम्प्लीटली अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आप इन्हें कुछ सुना ना दो या ये कनेक्शन पूरी तरीके से डैमेज ना हो जाए। हाईली चांसेस है कि ये कुंभ राशि के हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, यानी कि वृश्चिक भी हो सकते हैं, धनु राशि के भी हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, सिंह राशि के हो सकते हैं, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं। नेम अल्फ़ाबेट इनका जो हो सकता है, नेम अल्फ़ाबेट डब्ल्यू से हो सकता है, एच से हो सकता है, पी से हो सकता है, एल से, एस अल्फ़ाबेट आया है, एम आया है, एस आया है, आर आया है, ओके। और जो नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, नंबर 3 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है, नंबर 5 है, नंबर 10 है, 6 है, अगेन 6 आया है, नंबर 7 है, नंबर 18 है, नंबर 9 है, नंबर 7 है। तो ये नंबर्स हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर के बॉन्ड डेट में जो शामिल हो। सिंह राशि बहुत स्ट्रांगली मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। मेष राशि के भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। देखो, ऑलमोस्ट सारी 12 राशियों के लिए ही मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो वो आपको देखना है। स्पेसिफिकली जिसके लिए निकल के आई है वो आपको देखना है। जो रेजोनेट हो रही है उसको आपको लेना है, जो नहीं रेजोनेट हो रही है उसको आपको जाने देना है। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं मुझसे कहीं मिस्टेक ना हो जाए, कहीं ये माथा ना पीटने लग जाए कि मैंने इससे बात क्यों करी, क्योंकि ये आपको कम्प्लीटली अभी जानते नहीं हैं, ये आपको जानना चाहते हैं। और उनको पता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो, आप दोनों के ही बीच में कोई मेजरली कोई तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। उनको ये भी पता है कि ये गारंटी है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो,
और उनको ये मालूम है कि आप उनको याद कर रहे हो। उन्होंने कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपको हर्ट किया है, उन्हें ये भी पता है। ये पर्सन भी आपसे उतना ही बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, बट उन्हें लग रहा है कि आप दोनों में इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज आ गए हैं ना कि उन्हें लग रहा है कि चाहकर भी चीज़ें ठीक कैसे किया जाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा। वो अभी श्योर नहीं है कि कल को अगर उन्होंने मान लीजिए मैसेज कर दिया और आपने कहीं ना कहीं ओवर रिएक्ट कर दिया, तो फिर से वही पुरानी बातें स्टार्ट होगी, राइट? वही सब पैटर्न स्टार्ट होगा। तो ये बेसिकली पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए ना, ये उन सब चीज़ों से दूर भागना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ प्रेम से, प्यार से, एक ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर आप इस इंसान के साथ प्रेम से, प्यार से बात करो। आपके पार्टनर आपसे, मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन आपसे हाईली अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील करता है। इस इंसान के दिल और दिमाग में आप चल रहे हैं। आई कैन क्लियरली सी ये पर्सन आपके बारे में 24/7 इनके दिमाग में चलता है। एंड यहाँ लवर्स की एनर्जी के अलावा यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी कुछ जिक्र हुआ है, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कुछ चीज़ें। अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन की लाइफ में जिस दिन से आप आए हो, तो अगर जो लोग इनको पसंद भी करते थे, ये उनकी ओर भी नहीं देख रहे हैं। लाइक दिस पर्सन इज़ टोटली फोकस ऑन यू। इनका कम्प्लीटली फोकस आपके ऊपर है। और कुछ लोग आपको देख रहे हैं कि आप बहुत लकी हो कि आप इनकी लाइफ में हो, या ये इस पर्सन ने आपको चूज़ किया है इतने लोगों में। क्योंकि आई कैन क्लियरली सी इस इंसान के पास मल्टीपल ऑप्शंस है, बट ये कहीं नहीं देख रहे हैं। इनको तो आप ही में ही पूरी दुनिया दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको एक तरीके से देवी या देवता की तरह देख रहे हैं। और इनको आपके अंदर कम्प्लीटली एक पूरी दुनिया दिखाई दे रही है, कम्प्लीटली एक वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। एंड मुझे कोई मैरिड पर्सन दिख रहे हैं जिनका एक बच्चा है। पेट हो सकता है आपके पास या आपके पार्टनर के पास हो सकता है। एंड देयर आर हाई चांसेस आप दोनों में डिस्टेंस मैटर हो सकता है। आप और ये बहुत दूर रहते हो या अलग अलग कंट्रीज़ या सिटीज़ में हो सकते हैं आप लोग। तो आई कैन क्लियरली सी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। ट्रैवल पॉसिबल है, आप या आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर सकते हैं ऑल टुगेदर, कहीं या आपको कहीं ले जा सकते हैं, कोई ऑफ़र दे सकते हैं, आपको कहीं डेट पे ले जा सकते हैं। कहीं दूर आप लोगों का प्लान बनते हुए देख पा रही हूँ। कहीं से आपको स्टॉक किया जा रहा है, कहीं से आपको चेस किया जा रहा है। आई कैन क्लियरली सी आपको आपके बारे में चेस कर रहे हैं, आपके बारे में डिटेल्स निकाली जा रही है। और इनको ऐसा लगता है कि आप कोई एक गॉडेस पर्सनालिटी हो सकते हो। आपको देवी की तरह देखते हैं, जैसे कि आपने शायद इनको पास्ट में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा केयर दी है। आपने मे बी अपनी, या तो इनको आपने मे बी अपनी आदत लगाई है इनको, या फिर आपने इनको एडिक्ट किया है, या आपने पैम्पर किया है। कुछ तो एनर्जी ऐसी आई है। ये आपको बहुत स्टार एनर्जी में देख रहे हैं। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, जो कि बहुत ही प्योर सोल हो सकती है, ठीक है। और आपकी वाइज आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी सुंदरता से इनको बहुत ज़्यादा आकर्षण हो सकता है। इन चीज़ों के लिए हाईली 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 मुझे यहाँ पर कार्ड्स निकल के आए हैं। मे बी आप इनके लिए हमेशा पास्ट में अवेलेबल रहे हैं, आपने हमेशा इनकी केयर करी है, आपने इन्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया है। तो आप में भी इनको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे हैं। और मे भी हो सकता है आपने ऐसी एनर्जी में रखा था इनको, जैसे एक गार्जियन होता है ना, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, तो आपने कुछ इनको इस तरीके से रखा था। तो ये आपको उन चीज़ों में देख रहे हैं। आपने बहुत प्यार दिया इस इंसान को। तो वो इमोशनल एनर्जी जो है ना, ये पर्सन आपसे वापस चाहते हैं। ये वही लव, वही केयर, वही समय, वही सब चीज़ें चाह रहे हैं कि आप इन्हें एनी हाउ लौटाएँ। तो आपके पार्टनर आपको यहाँ पर लगातार मिस कर रहे हैं। और रून्स निकाल के देखते हैं, रून्स रीडिंग के माध्यम से और देखते हैं। ओके, बरकाना की एनर्जी आई है।
सो बरकाना की एनर्जी यहाँ पर ये कह रही है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो आपके जो पार्टनर है ना, बेसिकली क्या है कि ये लगातार स्टॉक कर रहे हैं आपको, इनको आपके पास आना है। ये बेसिकली क्या है कि ये एक रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। ये कनौज की एनर्जी है यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पे बरकाना की एनर्जी है, यहाँ पे कनौज की एनर्जी है। आपके जो पार्टनर है बेसिकली एक मुझे रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली क्या है कि ये चाहते हैं कि जो एक व्यवहार इनको पहले आपसे मिला था, जो ट्रीटमेंट आपसे इनको मिला था, ये पर्सन को वही ट्रीटमेंट वापस चाहिए, वही सब चीज़ें चाहिए, अफेक्शन, पैम्पर करना, आपका अटेंशन देना इस व्यक्ति को। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये वही चीज़ें ना डिमांड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बहुत ट्राई किया, हो सकता है आपको भुलाने का, है ना। तो इनसे वो सब चीज़ें नहीं हो रही है। ये किसी और को अपनी लाइफ में शामिल करना नहीं चाहते हैं, बहुत ट्राई कर चुके हैं। इनको प्यार उस तरीके का नहीं मिल पा रहा जो आपके अंदर बात है। आप पैशनेट हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं, और आपका प्यार करने का तरीका, आपका पैम्पर करने का तरीका बहुत दुनिया वालों से अलग हो सकता है, ओके। इन्हें सब कुछ आपसे चाहिए। इनको इनको आपसे जो कुछ चाहिए आपसे चाहिए। फिज़िकल इंटीमेसी भी इनको आपसे ही चाहिए, इनको प्यार आपसे है, इन्हें आपसे लव भी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ये बहुत मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस कर रहे हैं, लॉनली हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो करके भी नहीं हो सकते हैं। और इनकी ना इच्छा होती है कि चलो मैं बात कर लेता हूँ उससे। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, और शायद हो सकता है आपके आसपास कुछ एनिमीज़ हो सकते हैं, इविल आई हो सकती है, गंदी नज़र हो सकती है, जो कि आपके और आपके पार्टनर के रिश्तों को नज़र मार के बैठी है। इनका बहुत ज़्यादा मन करता है, मैं आपको बता दूँ, आपसे बात करने का, आपको कॉल करने का, या आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, देयर इज़ नो डाउट। इन्होंने कई बार हो सकता है आपके बारे में चेक किया है, इधर उधर से रिसर्च किया आपके ऊपर, आपके बारे में पता लगाने की कोशिश की है, बहुत बार मिस किया है। कि ना कहीं ना अपने इमोशंस को ना रोक नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ। मे भी हो सकता है कि अभी तक इस इंसान ने एक्सप्रेस नहीं किया आपको, और यू नो इस इंसान ने आपको कभी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई कंप्लीटली, लाइक ये इंसान क्या फ़ील करता है आपको लेकर के। सो इस इंसान ने अपने इमोशंस को, ऐसा लग रहा है ना, हाइड किया आपसे। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, इन्हें पता है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, इन्हें ये बात पता है। ये इस चीज़ से डिनायल नहीं कर रहे हैं, एफर्ट डालने में इनको डर लग रहा है। वो इसीलिए क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके रिएक्शन की कोई गारंटी नहीं है, राइट। आप इस बात को समझो कि इन्होंने आपके अंदर ना एक बच्चे वाला जो एक नेचर होता है ना, बेसिकली इस इंसान ने ना वो देखा है। मगर जैसे कि आपको उन्होंने ऐसे देखा है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो सकते हो आप, लड़ने वाला नेचर, एंग्री नेचर, राइट, लाउड हो जाना, वो चीज़ देखी है उन्होंने। तो पॉजेसिव एनर्जी, इनसिक्योर एनर्जी, वो सब चीज़ें इन्होंने आपके अंदर देखी है। वो जानते हैं कि आप कैसे हो, आप 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 लविंग हो, केयरिंग हो, दैट इज़ ओके। बट जो आपके अंदर की चीज़ें देखी है ना, वो देखिए। और उनको नहीं पता कि अब आप कितने सारे चेंजेस से गुजरे हो, आप स्पिरिचुअली अवेकन हुए हो कि नहीं हुए हो, आपने अपने आप को बैलेंस किया है कि नहीं किया, आपने आप मेडिटेशंस करते हो कि नहीं करते हो, आपके अंदर मैच्योरिटी आई है कि नहीं आई है, आपने अपनी लाइफ में क्या क्या सीखा है। इनको कोई अंदाज़ा ही नहीं है। इनको अभी भी ना वही वाला जो चाइल्डिश, जो एक चाइल्डिश वाला जो इन्होंने आपका एक बिहेवियर देखा था ना, जिसमें आप बचपना था आपके अंदर, है ना। तो ये
उस इंसान को मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये देखते थे कि इनको ये है कि आप शायद सोचते नहीं थे, है ना? लड़ लेते थे, बोल लेते थे और आपको पता नहीं चलता था उसके रिज़ल्ट कैसे होंगे। जैसे कि अचानक आपको गुस्सा आया और आपने इनको 4 बातें सुना दी, और जब बातें सुना दी और उसके बाद क्या होता था कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बातें सुना दी इस इंसान को, और उसके बाद आपको पता ही नहीं है कि उसके को इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कि अचानक से इस इंसान के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप मतलब इतने ज़्यादा पॉसेसिव रहे हो ना, कि जैसे कि आप इनसे ही लड़े हो, है ना? और और आपने आपने इनसे ही बहुत ज़्यादा झगड़े किए हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी में देख पा रही हूँ। इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आप दोनों की, पूछो मत। और आपने इतना पॉसेसिवनेस दिखाया है ना, इतना पॉसेसिवनेस दिखाया है इस इंसान को, कि लाइक आपने इस कनेक्शन का पूरी तरीके से कन्फ्लिक्ट बना दिया। मतलब एक मैदान है जहाँ पर आप और ये लड़ रहे हो, किस लिए? कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार करती, तो मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, जहाँ पर आई कैन क्लियरली सी कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव रहे हो। इस इंसान को पता है, और आपने उस प्यार के लिए, पॉसेसिवनेस के लिए इस पर्सन से बहुत ज़्यादा झगड़ा किया। और इस इंसान ने आपका ना कहीं वो चाइल्डिश वाला जो एक साइड था ना, वो देखा है। लाइक आप जो है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉसेसिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने कन्फ्लिक्ट्स किए हैं, लड़ाइयाँ की हैं, कि नहीं तुम मेरे हो तो मेरे हो, मेरे ही रहोगे, समथिंग लाइक दैट। तो उनको ये मालूम है बहुत अच्छे से कुल मिला के, कि अगर आप अपने पे आ जाते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हो, चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती है, राइट? तो इनके दिमाग में ना ये चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत पॉसेसिव हो, ओके? आप कंप्लीटली मैच्योर नहीं हो। तो दैट्स द ओनली रीज़न कि इस इंसान ने अभी तक आपको कंप्लीटली अप्रोच नहीं किया। और बात अभी कंप्लीटली ईगो की नहीं दिख रही है, ठीक है? मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान आपसे डर रहा है कि चलो यार मैं बात तो कर लूँगा, लेकिन लेकिन वो इंसान जो है, वो उसका रिएक्शन कैसा होगा। मतलब ये इंसान आपके रिएक्शन से ज़्यादा डरे हुए हैं, आप रिएक्ट कैसे करोगे। उनको लग रहा है कि आप पता नहीं इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे कि नहीं करोगे, आप इनकी बातों को समझोगे कि नहीं समझोगे, बट दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड। और इनको ये भी लग रहा है कि आप कहीं बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स ना करने बैठ जाओ, कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, मुझसे बात नहीं कर रहे हो, समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो ये पर्सन ना आपको दूर बैठे कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, इनको पता है, बट आपके सामने नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं आपकी केयर भी कर रहे हैं, सब कुछ, राइट? बट इस पर्सन के दिमाग में ये चीज़ है कि आप अचानक से कहीं बॉम्ब ब्लास्ट ना कर दो, इनको चिल्लाओ ना, या आपका कोई रिएक्शन अजीब सा ना आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं डरे पड़े हैं। कहीं आप इनको दोबारा से ये ना कह दो कि तुम्हारे लिए कोई और इम्पोर्टेंट है, तुम मेरे को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हो, मेरे लिए सोच नहीं रहे हो, विचार नहीं कर रहे हो, कुछ इस तरीके से ये चीज़ें सोच रहे हैं, कि अचानक अगर ये आपके सामने आते हैं तो आप कंप्लेंट का पिटारा खोल दोगे इनके सामने। तो ये व्यक्ति कोई ऐसा है जो कि लगातार आपको देख रहा है। इस इंसान की बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हो सकती है, ये अपना काम भी देख रहे हैं, राइट? फैमिली हो सकती है, आप हो, आपके अलावा 10 लोग और हैं, 10 काम हो सकते हैं, रिश्ते हैं बहुत सारे। आप इम्पॉर्टेंट हो, नो डाउट, बहुत इम्पॉर्टेंट हो, बट इनकी लाइफ में बाकी लोग भी इम्पॉर्टेंट हैं। इनको लगता है कि इनको बाकी चीज़ें भी बैलेंस करनी है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपको फुल टाइम
टाइम दें, आपके लिए ऑलवेज़ खड़े रहें, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे मुझे इतना पॉसिबल नहीं दिख रहा, बिकॉज़ मुझे दिख रहा है ये पर्सन कोई वर्किंग हो सकते हैं, बिज़ी हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर। आप कंप्लीटली इस इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि इस इंसान ने ऐसा किया है, कि इस इंसान की प्रायोरिटीज़ अलग है, ऐसा नहीं है। आप जो प्यार करते हो ना, आप पागलों वाला प्यार करते हो, आपके लिए बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट प्रैक्टिकलिज्म मैं देख रही हूँ इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है। इस इंसान का माइंडसेट ये है कि प्यार तो करो लेकिन बाकी चीज़ें भी बैलेंस बना के चलो। यस, आपके पार्टनर में एक चीज़ बता दूँ आपको कि इनको रियलाइजेशन है। अगर आपको लग रहा है कि इनके अंदर रियलाइजेशन नहीं है तो यस, रियलाइजेशन है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक प्रोटेक्टिव एंड डिफेंसिव एनर्जी दिख रही है। ये नहीं दिखाते हैं कि मैंने गलत किया है, ओके, बट हाँ, इन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ें बहुत गलत करी है। आपको एक्सप्लेनेशन ना देना, क्लैरिफिकेशन ना देना, आपके साथ फ्रॉड करना, चीट करना, बेट्रेल करना, आपको अचानक से छोड़ के भागना, आपको इस सिचुएशन में डाल देना जहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओ, और उस सिचुएशन में जहाँ पर आपने इनके साथ ऐसा नहीं किया। झूठ बोलना, गेम खेलना, हर्ट करना। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, इन्होंने आपको पेन दिया, इनको बहुत अच्छे से पता है। इस इंसान को किसी तरीके से ये रिलेशन को वापस लाना है, बट ये डायरेक्टली नहीं लाना चाहते। ये डायरेक्ट कम्युनिकेट करने से डर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका कभी भी बिहेवियर चाइल्डिश हो सकता है, आप कभी ब्लास्ट हो सकते हो, आप कभी भी चिल्ला सकते हो, एंड इनको इस चीज़ से डर लग रहा है। बट हाँ, इनको आप चाहिए, ये बात भी श्योर है। ये कहीं नहीं जाना चाहते, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आपके रिएक्शन से डर बैठा है इनके अंदर कि अगर मैं हैंडल नहीं कर पाया तो क्या होगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का माइंडसेट उसी उलझन में है कि मैं टैकल कैसे करूँगा। इनको ये भी डर लग रहा है कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। आई डोंट नो आप किस इंसान से डील कर रहे हो। देखो, नंबर 8 की एनर्जी है जो कि शनि को रिप्रेजेंट करता है, जुडिशरी को भी रिप्रेजेंट करता है। मे बी कंप्यूटर से रिलेटेड या टेक्निकल क्षेत्र से रिलेटेड हो सकता है, काम करते हो। मे बी आपके पार्टनर को स्पेक्स लगे हों, देयर आर हाई चांसेस। ओके, इनको बस यही लग रहा है मैंने अगर कॉल किया, अप्रोच किया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इनको ये भी पता है कि जैसे कि अगर आप इनको रोकते टोकते हो कि उससे मत बात करो, इससे मत बात करो, तो ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप और ये दोनों अपनी अपनी लाइफ में मस्त रहें, खुश रहें, कोई रोक टोक ना हो, कोई परेशानी ना हो, ना आपको ना इनको। छोटी छोटी चीज़ें मतलब नहीं चाहते कि आप उनको पकड़ो। ये चाहते हैं कि आपका फोकस ये हो कि हम अपनी लाइफ में कैसे अच्छे रह सकते हैं, हम लाइफ को, रिलेशन को हैप्पीली कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर ना आपके साथ हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, उन्हें कोई झंझट नहीं चाहिए। ये पर्सन को मालूम है मे बी यू हैव डन समथिंग, आपने या तो अपने आप को ग्रो किया है, ग्लो अप किया है, और ये आपके स्ट्रगल को देख रहे हैं। आप लाइक यू आर डूइंग, बहुत अच्छा आप कर रहे हो, सब कुछ बढ़िया कर रहे हो। ओके, ये आपको ये भी देख रहे हैं आप अपनी लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो। और हाँ, ये इंसान को भी अपनी लाइफ में पेन नहीं चाहिए। ये चाहते हैं कि आप दोनों अगर साथ हो तो बिल्कुल शांत हो, बट हैप्पी होने चाहिए। इनको लगता है कि आप इनका घर हो, इनकी लाइफ हो। ये इस इंसान का एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो सकता है। इनको ऐसा लग रहा है अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो एक
एक डिस्टर्बेंस आ सकती है। ओके, बट मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर आपको बहुत क्रेव कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि ये आपको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। और देखो, मैं आपको एक बात और बता दूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या दीदी मेरे पार्टनर बदल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। क्योंकि कई लोग बोलते हैं क्या मैं कोई जादू टोना तंत्र कर दूँ, हम मेरे पार्टनर चेंज हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। या मैनिफेस्टेशन कर दूँ, नहीं, ये एकदम से क्यों चेंज होंगे। जो इंसान का बेसिक नेचर होता है वो तो वही रहता है ना। मैं ऐसे कोई भी फालतू की चीज़ें आपको गाइडेंस नहीं दूंगी यहाँ पर। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि इस इंसान के अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन है, तो उसको लग रहा है कि हाँ मैं ठीक हूँ, इट मीन्स मैं ठीक हूँ। ये इंसान उस चीज़ को ना कन्फेस नहीं कर रहा अभी। आप खुद पे खुद नोटिस करोगे जब उस इंसान के साथ बैठोगे उठोगे, आपको उसकी हरकतों में दिखेगा उसका नेचर क्या है। इमोशनल स्टॉर्म, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। ओके, हीलिंग, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हो सकता है जिससे वो उसको रिलीज़ कर रहे हैं, उससे निकलना चाह रहे हैं। गुड टाइम का वेट कर रहे हैं, आपको चेस कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत स्टक है, ट्रैप्ड हो रखा है, किसी चीज़ की वजह से रुके पड़े हैं, अटके पड़े हैं। हो सकता है आप दोनों में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसको क्लियर करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप दोनों एक लॉन्ग जर्नी पे जा सकते हैं, हाई चांसेस। बिटरनेस, एंगर, हो सकता है आपके पार्टनर ने भी आपका कोई बिहेवियर देखा है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हुआ है कि आपने या तो सॉरी बोला है या आपने जो भी इनके साथ गलत किया, कुछ इनको इंडिकेशन मिला है। इंटीमेसी की एनर्जी आई है, बॉन्डिंग, सेंशुअल, तो देयर आर हाई चांसेस आपके पार्टनर इंटीमेसी को भी मिस कर रहे हैं। प्राइड, आपके पार्टनर के अंदर ईगो तो है। देखो टाइगर की एनर्जी है। ओके, आपके पार्टनर आपको किंग लाइक अपने आप को मानते होंगे, देयर आर हाई चांसेस। आपके पार्टनर ऐसा नहीं कि आपके साथ लॉयल नहीं है, बट उनके लिए जो उनका टर्म्स एंड कंडीशन है लॉयल्टी का, वो बहुत अलग है। ठीक है, जैसे कि उनको ऐसा लगता है कि उनको आपको खुश रखना है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, राइट। उनको ना एक अट्रैक्शन फील होता है आपके साथ, एक पास्ट लाइफ अट्रैक्शन हो सकता है, रिपीटेड पैटर्न, कार्मिक लेसन। उनको आपको देख के कुछ डेजा वू हुआ कि जैसे कि वो आपसे पहले मिले हैं, आप मे बी उनकी पास्ट लाइफ में वाइफ रह चुके हो, या आपको देख के उनको किसी की याद आती है अपनी फैमिली में से, तो एक आकर्षण उनको खींच करके आपकी तरफ लेके आता है। ओके, तो ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है। ये इंसान ऐसा नहीं कि दो चार लोगों को मुंह मार रहे हैं या मल्टीपल, हाँ मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट ये पर्सन आपके लिए आपको देख रहे हैं, आपके लिए वेट कर रहे हैं। इनको लगता है कि यू आर द परफेक्ट पर्सन, और इनकी जो एक खोज है, एक जो खोज है, वो खोज जो सर्च ऑफ पार्टनर थी वो आप पर जा कर के कंप्लीट होती है। मिस्टीरियस हो सकते हैं, जो आपको बोलते होंगे वैसे नहीं है, बिल्कुल अपोजिट हो सकते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आई है यहाँ पर। ओके, बट हाँ इनके अंदर ये है कि आप ना इनके अलावा किसी और को ना देखें। इनके अंदर ये है कि मैंने जितना तुम्हें प्यार दिया है, तुम्हें नीड नहीं होनी चाहिए किसी और को देखने की। क्लियर, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव पर्सन हो सकता है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो कि नहीं चाहता आप इनके अलावा किसी और को देखें। उस इंसान के लिए लॉयल्टी का मतलब है, अगर मैं इसका हूँ तो मैं पूरी तरह इसका हूँ। लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे। पास्ट कार्मिक जो भी पैटर्न्स थे, पास्ट के नेगेटिव पैटर्न्स थे, उसको ही लेट गो किया इन्होंने। हो हो सकता है इस इंसान के लिए इनके फ्रेंड्स मायने रखते हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि लाइक
अगर आप इनको चूज़ कर रहे हैं तो आप इनके ही बन के रहो, आप किसी और को मत देखो। ये इंसान पॉजेसिव है आपको लेकर के, ये चाहते हैं कि आपको जो चाहिए मैं हर चीज़ करूँगा तुम्हारे लिए, लेकिन बदले मुझे लॉयल्टी चाहिए इस कनेक्शन के अंदर। ये पर्सन आपको चेज़ करने वाले हैं बहुत जल्दी, ओके। बहुत एम्प्टी हो सकते हैं इस टाइम पर, ओके। शॉकिंग है, किसी कुछ बातों से शॉक्ड है, आई डोंट नो। आई एम एक्सपेक्टिंग फेथ, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है लगातार। दे वॉन्ट टू मीट यू, ये आपसे आपको मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। रिजेक्शन की एनर्जी निकल के आई है, ओके। एंड मुझे क्लियरली दिख रहा है इनको बहुत डर है कि कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दें। बाउंड्रीज, इंट्यूशन, इनको ऐसा लगता है कि आप भी उतना ही क्रेव करते हैं इनके लिए जितना ये पर्सन करते हैं, ओके। सो व्हाट आर द मैसेजेस, लेट्स टेक सम मोर मैसेजेस। आपके पार्टनर के लिए मैं कुछ और मैसेजेस यहाँ लेना चाहती हूँ। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, और क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, तो हो सकता है ये पर्सन को किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया, बट आपने इनको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया है। आई वॉन्ट आउट, आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, मिक्स एनर्जी निकल के आ रही है। सेक्शुअली डिज़ायर की एनर्जी है। मे बी ये बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं आपको लेकर के, सेक्शुअली डिज़ायर है। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, तो एक ऑब्सेशन है। इन्होंने बहुत कोशिश की थी आपको जाने दें, आपको भूल जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा। एक ऑब्सेशन है, आप इनके दिमाग में ऐसे बैठ गए हो कि 24/7 अगर काम भी करते हैं तब भी ये आपके बारे में सोचते हैं। इनको लगता है कि आपको कभी खुश नहीं रख सकते। आपकी नीड्स कैसे पूरी होगी, आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, तो इनके साथ हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा ट्रॉमा रहा हो या किसी ने कुछ धोखा दिया हो, जिससे इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं आप भी इनको दोबारा से धोखा दे के ना चले जाएं। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, आई विश टू बी लाइक यू, मैं काश तुम्हारे जैसा होता। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, एंड चाइल्डहुड का ट्रॉमा हो सकता है। दे हैव हर्ट मी, तो हो सकता है कुछ लोगों ने आपके पार्टनर को हर्ट किया हो बहुत ज़्यादा। आई फील लॉनली, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉनली फील कर रहे हैं, ओके। सो लेट्स टेक सम मोर एंजल्स गाइडेंस भी मैं देख लेती हूँ। अभी पिका कार्ड रीडिंग तो हमने देखी है। इनके नज़रिए से ये पर्सन लॉयल है आपके लिए, मैं आपको बता दूँ। इनको लगता है कि आपके लिए अभी भी ये लॉयल है, अवेलेबल होंगे। जब आप इन्हें याद करेंगे आपके पास आएंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ, ये इंसान बहुत ज़्यादा केयरिंग है आपके लिए, पॉजेसिव है, और कुछ एंजल गाइडेंस मैं यहाँ पे लेने जा रही हूँ। लेट्स सी, मुझे बर्थ नंबर 5, बर्थ नंबर 8, बर्थ नंबर 2 बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है आज की रीडिंग में, ओके। एंड जून मंथ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। सबसे पहले एंजल कार्ड्स निकालने से पहले आपके कुछ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखते हैं। सो आपकी रिक्वेस्ट हुई मैं द बुक ऑफ आंसर से कुछ आप अपना क्वेश्चन पूछिए जो भी है, मैं जल्दी से इसका आंसर निकाल रही हूँ। इस कनेक्शन में क्या होने वाला है। जस्ट क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रीथ एंड थिंक अबाउट योर पार्टनर। जो भी आपका क्वेश्चन है उसके बारे में सोचिए। आई एम गोइंग टू ओपन द बुक। नेवर, कईयों के लिए आंसर आया है नेवर, ओके। एक बार और निकाल के देखते हैं, आप पूछिए आपका क्वेश्चन क्या है, ओके। इट सीम्स एश्योर्ड, इट सीम्स एश्योर्ड, ओके। सो एंजल गाइडेंस क्या है ये भी देख लेते हैं।
ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए एंजल्स यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं। बी असर्टिव, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ये पर्सन आपके लिए अभी क्लूलेस भी है, लेकिन इनको आप चाहिए भी। इनको आपसे कम्युनिकेशन मिल सकता है, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा आपको। नो नीड टू वरी, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है अचानक से आपके पार्टनर आपके सामने आ सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट आई थिंक टुडे रीडिंग। स्टिल यू वांट एनी पर्सनल रीडिंग, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप ऊपर दिए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सी यू सून, बाय, टेक केयर।